देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए, विपक्ष को दबाने के लिए ईडी का और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। ये सभी को पता है। लोकसभा का रिजल्ट देखते हुए तो यही लग रहा है कि जो पीडीए गठबंधन है इसी का पलड़ा भारी लग रहा है। जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है। ये खुद गुमराह कर रहे हैं। जितने इन्होंने वादे करे, जितने मोदी जी ने वादे करे, जितने योगी जी ने सारे कर दिए पूरे। उन्होंने कर दिए क्या कहीं पूरे? कितना लोग बेरोजगार हैं, कहीं भी खुशहाल नहीं। किसान तो किसान, जो गांव के प्रधान बने हुए उन तक का रोजगार छीन लिया इन्होंने। चोर हैं सारे, नीचे से लेकर ऊपर तक, लेकर सेक्रेटरी से लेकर तहसीलदार तक, एसडीएम तक। क्यों कहाँ ये जी कर दी? जितनी हमारी माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने करी है, ये तो कभी नहीं कर पाएंगे। इन्होंने तो और महंगी कर दी पढ़ाई। फिर बनाया सबसे बड़ा वही देख लो, चूक गया वो, एक बरसात नहीं झेल पाया। और बताओ इससे ज़्यादा क्या होगा? ये भ्रष्ट सरकार नहीं है और क्या है? जुल्म हो रहा है। वो नहीं, वो गलत मैन्युरिटी कर रहे हैं। वो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सब पढ़ी लिखी जनता है, वो बच्चे पढ़ाई के लेकर आरक्षण की है, वहाँ हिंदुओं की कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका लगा है। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मैदान में है। फिर वो चाहे विधानसभा चुनाव जिन राज्य में है वहाँ पर भी पूरे दमखम के साथ है इंडिया गठबंधन। उपचुनावों की बात करूँ तो कांग्रेस ने भी 10 सीटों पर अपने जो प्रत्याशी हैं उनका नाम की घोषणा कर दी है। इस उपचुनाव को लेकर लोगों के बीच क्या चर्चा है, क्योंकि इंडिया वर्सेस एनडीए एक बार फिर से देखने को मिलेगा। क्या चर्चाएं चल रही हैं उपचुनाव को लेकर? देखिए, जो अभी लोकसभा चुनाव होकर निपटे हैं, उन चुनावों में इस प्रदेश और देश की जनता ने सीधा पैगाम दिया है कि वो अब एनडीए सरकार की बातों में, झूठे वादों में, और जो किसानों का हशर किया, जो बेरोजगारों का हशर किया है, और जो फौज की नौकरी को उन्होंने अग्निवीर कर दिया था, उसे बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं जनता, और उसका सरकार को बाहर करके मानेंगे। और वो आने वाले 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है उसमें भी देख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा। कुछ राज्यों में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, वहाँ पर भी जो तैयारी है इंडिया गठबंधन की है। लेकिन उससे पहले ईडी की मैं बात करूँ, राहुल गांधी की गिरफ्तारी की बात सामने आती है, सबको कैसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपनी नाकामियां छुपाने के लिए, विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए, विपक्ष को दबाने के लिए ईडी का और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। ये सभी को पता है। और इन्हीं चीज़ों को देखते हुए विपक्ष डरने वाला नहीं है। विपक्ष अपनी बात को पूरी मजबूती के साथ रहेगा। ईडी वीडी तो ये भारतीय जनता पार्टी के हथियार है, इन्हें यूज़ करती रही, लेकिन इन्हें पिछले चुनाव में आपने देखा जनता ने सबक सिखाया है। कैसे देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को? किस तरह से देख रहे हैं उपचुनाव को लेकर? क्या भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा से ही लोगों को फाड़ने का काम करती है और हिंदू मुस्लिम करके चुनाव लड़ती है। और संविधान पे जो इन्होंने हमला करा है, इसके खिलाफ हर समाज, हर तबका आने वाली 10 सीटों पर चुनाव हो रहा उपचुनाव, इसमें भी सबक सिखाएगी। और फिर हरियाणा, महाराष्ट्र या जहाँ भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, बिहार में भी होने हैं, इन सब जगहों पे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद यह है कि भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ होगा और इंडिया गठबंधन हर जगह से विजय होगा इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि जो चुनाव, पिछले चुनावों की मैं बात करूँ लोकसभा की, अब जो उपचुनाव होने वाले, क्या लगता है किसका परिणाम भारी रहेगा, इंडिया या एनडीए? देखिए, लोकसभा का रिजल्ट देखते हुए तो यही लग रहा है कि जो पीडीए गठबंधन है इसी का पलड़ा भारी लग रहा है। जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है। और ये भी जो कहीं ना कहीं अच्छा, जनता क्यों? आप कहाँ से हैं? मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से हैं। जनता क्यों भारतीय जनता पार्टी से तंग आ गई, क्यों हटाना चाहती है? बेरोजगारी चरम पे है और मुद्दों से हटकर बात करती है बीजेपी सरकार। काम की या कारोबार की या नौकरी की बात करती नहीं है। हमेशा भेदभाव, जातिगण, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये इन्हीं चीज़ों में भेदभाव की और जी ये दृष्टिकोण की जो यही बातें करती है। लेकिन ये तो कहते हैं 10 सालों में सबका साथ सबका विकास किया। कहाँ कर दिया? कहाँ कर दिया सबका साथ सबका विकास? नहीं किया ना। ये तो आरक्षण भी ख़त्म कर रहे हैं, ये तो संविधान बदल देते। बाबा भीमराव अम्बेडकर का ये तो संविधान बदल देते। गुमराह कर रही है विपक्ष, संविधान नहीं बदल। ये खुद गुमराह कर रहे हैं। जितने इन्होंने वादे करे, जितने मोदी जी ने वादे करे, जितने योगी जी ने सारे कर दिए पूरे। उन्होंने कर दिए क्या कहीं पूरे? कितना लोग बेरोजगार हैं,
कितने लोग बेरोजगार हैं आप देख रहे हो। ये तो कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार किसान का हाल बेहाल है, समझ किसान रहे। खुशहाल हैं, कहते कहीं हैं, भी कोई खुशहाल नहीं। किसान तो किसान जो गांव के प्रधान बने हुए हैं उन तक का रोजगार छीन लिया इन्होंने। चोर हैं सारे, नीचे से लेकर ऊपर तक, लेकर सेक्रेटरी से लेकर तहसीलदार तक, SDM तक। इनके तो इस बार उपचुनाव में क्या लग रहा है आपको? चुनाव में हमारी सरकार अखिलेश यादव जी का इंडियन गठबंधन रहेगा। इंडिया गठबंधन रहेगा। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई एनडीए। मोदी जी तो बहुत दिन से कुछ ना कुछ कह रहे हैं। मोदी जी तो 400 पार भी कह रहे थे। मोदी जी का क्या है, मोदी जी तो 15-15 लाख रुपए भी खाते में गिर रहे थे। आ गए क्या वो? मोदी जी तो बहुत सारी बात कहते हैं, वो पूरी हो जाती है क्या? अब जनता को विश्वास नहीं है मोदी जी। नहीं, अब कोई विश्वास नहीं है किसी पे नहीं है। आप जो नई ताती है, नई युवा पीढ़ी है, सबसे महंगा इन्होंने भ्रष्ट फैला रखा पढ़ाई के मामले में। किताबों पे 8% GST लगा रहे हैं, हीरे पे 3% GST लगा रहे हैं। मतलब जो उद्योगपति चीज़ खरीद रहा हो 3%, जो हम तुम खरीद रहे हैं उस पर 18%। इन स्कूल वालों को, इन यूनिवर्सिटी वालों को इन्होंने इतनी छूट दे रखी, इनका कमीशन बंधा हुआ है सब किताब कॉपी वो से। ये तो कहते हैं कि जब से मेरी सरकार आई है तब से पढ़ाई इजी क्यों कहाँ ईजी कर दी? जितनी हमारी माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी ने करी है ये तो कभी नहीं कर पाएंगे। इन्होंने तो और महंगी कर दी पढ़ाई। मतलब आपको लगता है कि विपक्ष बोलता है? हाँ, विपक्ष क्यों नहीं बोलेगा? फिर बनाया सबसे बड़ा वही देख लो, चू गया वो, एक बरसात नहीं झेल पाया। और बताओ इससे ज़्यादा क्या होगा? ये भ्रष्ट सरकार नहीं है और क्या है? तो कहते हैं भ्रष्टाचारियों ही को खत्म कर दिया। सारे भ्रष्टाचारी तो को कहाँ खत्म कर दिया? ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारियाँ हैं। एक बारिश जो है राम मंदिर की नहीं झेल पाई, वो भी चूगी। सबसे बड़ी बात देखिए, हम अयोध्या में कितनी बेहतरीन जीत करे, वहाँ सरकार से कितने लोग परेशान थे बीजेपी से। ये देखिए बीजेपी से क्यों लोग परेशान है? ये तो बीजेपी एजेंडा ही चलाती है, हिंदू मुस्लिम पीड़ित शोषण का कर रही है। अब अभी बांग्लादेश में कह रहे हैं कि वहाँ माइनॉरिटी में हिंदू हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। नहीं, वो गलत माइनॉरिटी कर रहे हैं। वो फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। सब पढ़ी लिखी जनता है, वो बच्चे पढ़ाई के लेकर आरक्षण की है। वहाँ हिंदुओं की कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुओं की नहीं। हाँ, आप जाके देखिए ना। अभी आपने मैडम एक सवाल पूछा है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो वो नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, क्या मणिपुर में नहीं है हिंदू? जो ये बीजेपी वाले बार बार बांग्लादेश का मुद्दा उठाते, क्या इनको मणिपुर के हिंदू नहीं दिखा देते? उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके बारे में बोलना चाहिए, वहाँ भी जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे तो बांग्लादेश हिंदुस्तान में और मणिपुर बांग्लादेश में है। जिस हिसाब से ये बात कर रहे हैं तो उससे तो यही लगता है जैसे बांग्लादेश तो हिंदुस्तान में आ गया और मणिपुर बांग्लादेश में पहुंच गया। बड़ा सवाल तो ये है कि मोदी जी तो वॉर रुकवा देते हैं, तो बांग्लादेश के हालात पता नहीं पापा ने वॉर रुकवा दी थी यूक्रेन की, बांग्लादेश की क्यों नहीं रुकवा रहे? बल्कि और जो वहाँ की जो प्रधानमंत्री है उसको पनाह दे रहे हैं, क्या वजह है? इसकी भी तो जाँच होनी चाहिए। कहीं और भी तो जा सकती थी वो हिंदुस्तान में क्यों आई? किसी मुस्लिम देश में जाना चाहिए था उसको। अगर वो साफ थी पाकिस्तान में चली जाती, अफगानिस्तान चली जाती, और भी तो मुस्लिम देश है, क्यों क्या वजह है? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। जो हिंदुस्तान में आ रही है क्या ऐसा तो नहीं है चोर चोर मोसेरा भाई? वाला मुद्दा दिखा क्यों रहे? ऐसा भी तो हो सकता है चोर चोर मोसेरा भाई। अच्छा, हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा ही नहीं है क्या? अरे कोई मुद्दा नहीं है, ये सब अब पढ़े लिखे लोग हैं, सब पढ़े लिखे मेजोरिटी हो चुकी है, कुछ नहीं है इन पे। आप किसान का शोषण देखिए, उनका पेमेंट कराइए। डाई पे पैसे बढ़ रहे हैं, खाद पे बढ़ रहे हैं, कीटनाशक पे पैसे बढ़ रहे हैं, खेतों में बीमारी आ रही है। ये बिल माफ़ी के नाम पे मीटर क्यों लगा रहे हैं ट्वेलों पे? ये बिजली का सबसे बड़ा भ्रष्ट है ये। लोग कितने जागरूक हो चुके हैं, हिंदू मुसलमान पर बात नहीं करना चाहते। लोगों को भी समझ में आ गया है कि मुद्दे क्या हैं और मुद्दों से भटका कौन रहा है। फिलहाल तमाम ऐसी अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।